हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके बीच क्या रिएक्शन होता है। आज हम देखेंगे अकरेंस ऑफ मेटल्स। तो मैं बता दूं कि जो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो मेजर सोर्स होता है मेटल्स का। ठीक है, सी वाटर, इसके अंदर बहुत सारे सॉल्युबल हमें सॉल्ट्स मिलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, सो बेसिकली बहुत सारे आपको सॉल्ट्स मिल जाते हैं कहाँ पर, सी वाटर में। सो बेसिकली जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नेचुरली अकर करते हैं ना अर्थ के क्रस्ट में, उनको कहते हैं मिनरल्स। सो मिनरल्स आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है, कहीं कहीं पर जो मिनरल्स होते हैं दे कंटेन अ वेरी हाई परसेंटेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेटल। मतलब हो सकता है कि उस पर्टिकुलर मिनरल के अंदर एक मेटल की परसेंटेज बहुत ज्यादा हो। ठीक है, तो वो एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें वो मेटल भी ज्यादा अमाउंट में मिलेगा, तो हम उसको प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उससे। ऐसे मिनरल्स को क्या कहा जाता है, ores. So ores are the minerals which contain a very high percentage of a particular metal. ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम इन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे आज, इट्स अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। ठीक है, अच्छा तो हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी मेटल्स की। ठीक है, सो हमें पता है कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सबसे कम रिएक्टिव है। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हमको पता है। अच्छा, अभी एक चीज और पता है हमको कि मेटल को उसके ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ये हमें पता लगाना है बेसिकली। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ना, ये हमें बहुत हेल्प करती है इस चीज में। ये मैं बताती हूँ कैसे। देखिए, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो अर्थ क्रस्ट में फ्रीली मिलते हैं, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होंगे। दे आर नॉट बाउंड टू एनी अदर नॉन मेटल। ठीक है, या वो कंपाउंड की फॉर्म में नहीं रहते, लेकिन कुछ आपको कंपाउंड की फॉर्म में भी मिलेंगे। दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, अब जो एक्टिविटी सीरीज में हमने देखा था, जो सबसे नीचे थे वो थे लीस्ट रिएक्टिव, राइट, और जो सबसे ऊपर थे वो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो जो नीचे वाले होंगे फ्री स्टेट में तो वही मिलेंगे ना, बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव। वो लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर पा रहे, तो वो फ्रीली ज्यादा इजीली रह पा रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। तो मोस्टली फ्री स्टेट में कौन से मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। ठीक है, अच्छा, दे आर मोस्टली फाउंड इन फ्री स्टेट। कॉपर और सिल्वर जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं, किस फॉर्म में, सल्फाइड्स या ऑक्साइड और के। सो दे आर ऑल्सो फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म, कंपाउंड फॉर्म्स एज सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स, इस फॉर्म में भी मिलते हैं। ठीक है, अब जो मेटल्स होते हैं टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब जो सबसे ऊपर है, जो कि हाईली रिएक्टिव है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और तो ये कभी भी फ्री स्टेट में मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, जो मेटल्स मिडल होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, जिंक, आयरन, लेड एक्सेट्रा, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। दे आर फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ये मेनली किस फॉर्म में मिलते हैं, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, या फिर कार्बोनेट के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, जो ओर्स होते हैं, मेनी मेटल ओर्स आर ऑक्साइड्स, मोस्टली ऑक्साइड्स की फॉर्म में हो सकते हैं। आप सोच सकते हैं क्यों ऑक्साइड की फॉर्म में मोस्टली मेटल्स मिलते हैं। इसका रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है और ये सबसे ज्यादा, इट इज वेरी अबेंडेंट ऑन अर्थ, तो बहुत इजीली ये किसी के भी साथ जाके कंपाउंड बना सकता है। इसलिए मोस्टली जो मेटल्स हैं वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं हमको। तो बेसिकली एक चीज हमको समझ आई कि रिएक्टिविटी के बेसिस पर हम मेटल्स को 3
ग्रुप्स में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगरीज में कह सकते हैं हम, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि मेटल्स जो हैं वो 3 कैटेगरी में लाई करते हैं। क्या क्या? मेटल्स विद हाई रिएक्टिविटी या मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। देन मेटल्स ऑफ मॉडरेट रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है। अब अगर मुझे इन तीनों में से मेटल्स निकालना है तो तरीके तीनों के, टेक्निक्स तीनों में डिफरेंट होती हैं, ठीक है। और ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने के बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और हर स्टेप को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं कि मान लीजिए कोई ओर है, ठीक है। सो ये अगर मेटल्स जो है वो हाईली रिएक्टिव है तो उस केस में क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस की जाती है मोल्टन ओर की, ठीक है। और उससे हमको मिल जाता है प्योर मेटल, ठीक है। अब जब मेटल्स मॉडरेट रिएक्टिविटी या मीडियम रिएक्टिविटी वाले होते हैं, ये मोस्टली कार्बोनेट के फॉर्म में मिलते हैं या फिर सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, सल्फाइड ओर्स, ठीक है। अगर वो कार्बोनेट ओर्स हैं तो उसमें किया जाता है कैल्सिनेशन, अगर वो सल्फाइड ओर्स हैं तो उसमें की जाती है रोस्टिंग। इससे हमें मिल जाते हैं, दोनों ही प्रोसेस से ऑक्साइड्स मिल जाते हैं मेटल के। इन मेटल ऑक्साइड्स को हम रिडक्शन करा सकते हैं, रिडक्शन करा के मेटल मिल जाएगा हमको, और इसके बाद हम मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेप समझ आया कि अगर मॉडरेट रिएक्टिविटी होता है तो क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब अगर लो रिएक्टिविटी होती है तो ये सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, इसमें हम रोस्टिंग करेंगे, रोस्टिंग करने के बाद हमें मेटल मिल जाएगा, मेटल मिलने के बाद हम उसको रिफाइन करेंगे। सो आई होप ये छोटे से स्टेप्स, मतलब अभी सिर्फ एक जनरल ओवरव्यू दिया है, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे एनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है। क्या होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स? जो ओर्स होते हैं जो कि अर्थ से निकाले जाते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं, दे आर कंटेमिनेटेड विथ मेनी इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज कुछ भी हो सकती है, सॉइल, सैंड, तो इसको कहा जाता है गैंग, ठीक है। अब जो ये इम्प्योरिटीज हैं, अगर हमें मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो इनको रिमूव करना बहुत जरूरी है। सो द प्रोसेस जो यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग गैंग फ्रॉम द ओर, वो किस पर डिपेंड करता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो जो गैंग होंगे और जो ओर होंगे उन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी ना, तो उसके बेसिस पर इन दोनों को अलग किया जा सकता है, इसको रिमूव किया जा सकता है ओर से, ठीक है। और बहुत अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि लो रिएक्टिविटी अगर हो मेटल्स की तो उस केस में हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उनको, और मॉडरेट रिएक्टिविटी हो तो कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लो रिएक्टिविटी वाला केस। अच्छा, अगर हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना हो जो लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, मतलब जो कि अनरिएक्टिव होते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, हम उनके ऑक्साइड्स को रिड्यूस करते हैं टू मेटल्स बाय हीटिंग, ठीक है। लेकिन हमने जो एक चार्ट बनाया था उसमें हमने देखा था कि मोस्टली सल्फाइड ओर्स की फॉर्म में मिलते हैं, ठीक। तो एक एग्जांपल लेती हूं मैं, जो सिनेबार होता है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट HgS, ये एक मरकरी का ओर है, ठीक। इसमें से हमको मरकरी को एक्सट्रैक्ट करना है। जब हम इसको हीट करेंगे एयर में तो सबसे पहले ये कन्वर्ट हो जाता है मरकरी ऑक्साइड में, तो HgS प्लस ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हम इसको हीट कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा मरकरी ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड। सो इसका ऑक्साइड फॉर्म मिल गया हमको। अब अगर हम इसको फर्दर हीट करेंगे, मरकरी ऑक्साइड को फर्दर हीट करने पर हमको मिल जाता है मरकरी और ऑक्सीजन, ठीक है। ये मोल्टन फॉर्म में होगा।
अच्छा, सिमिलरली कॉपर भी कॉपर सल्फाइड की फॉर्म में मिलता है और उसको ऑब्टेन किया जा सकता है उसके ओर से बाय हीटिंग इन एयर। तो अगर मैं रिएक्शन लिखूंगी तो मैं क्या लिखूंगी, कॉपर सल्फाइड व्हेन इट रिएक्ट्स विद when it is heated in the presence of air, तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। अब इस ऑक्साइड को अगर हम फर्दर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। सो आई होप ये रिएक्शन आपको क्लियर है। सो ये वो केस है जब हम उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं जो कि लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज में, मतलब जो कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं, एक्सट्रैक्ट करेंगे उन मेटल्स को, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडल ऑफ एक्टिविटी सीरीज, मतलब जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज के मिडल में होते हैं ना, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, ये है मॉडरेटली रिएक्टिव। ये मोस्टली सल्फाइड या फिर कार्बोनेट की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मुझे एक मेटल को ऑब्टेन करना है ना, तो सल्फाइड और कार्बोनेट से बेटर है मैं उसको उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करूं। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि मैं इनको कन्वर्ट करूं, मेटल सल्फाइड्स और मेटल कार्बोनेट्स को मेटल ऑक्साइड्स में। ठीक है, तो सल्फाइड ओर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, सल्फाइड ओर को कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रांगली हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। ठीक है, और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या, रोस्टिंग। वहीं ये सेम चीज स्ट्रॉन्ग हीट दी जाती है अगर कार्बोनेट्स को स्ट्रांगली हीट कर दिया जाए बट इन द लिमिटेड एयर, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कैल्सिनेशन। ठीक है, सो अगर मैं केमिकल रिएक्शन देखूं, मुझे जिंक ओर को रोस्ट करना है। ठीक है, रोस्टिंग के लिए सल्फाइड होना चाहिए, तो ZnS प्लस ऑक्सीजन एक्सेस एयर चाहिए। हीट करूंगी मैं तो मेरे को मिलेगा जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, कैल्सिनेशन के केस में, कैल्सिनेशन में क्या होना चाहिए, कार्बोनेट होना चाहिए, तो ZnCO3 व्हेन हीटेड गिव ZnO प्लस CO2। ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, अब ये जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं इनको रिड्यूस किया जाता है टू द कॉरेस्पॉन्डिंग मेटल्स, और ये कैसे करते हैं, रिडक्शन से। हम रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज करेंगे और इन ऑक्साइड्स को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, मेटल में। ठीक है, तो मोस्टली जैसे कि हम रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा यूज करते हैं, कार्बन, कोक। ठीक है, तो जब जिंक ऑक्साइड को हीट किया जाता है कार्बन के साथ तो मिलता है जिंक, मेटालिक जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड। आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस याद है, आप बता सकते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस, जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, ये आपको याद होगा। अच्छा, तो अब क्या हो रहा है इस प्रोसेस को, सो ऑब्टेनिंग मेटल्स फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इज अ रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये रिड्यूस हुआ है। अच्छा, मैं कार्बन के अलावा कुछ और यूज कर सकती हूँ क्या इसको रिड्यूस करने के लिए, थोड़ा सा सोचिए। हम पढ़ चुके हैं, हम बहुत टाइप के रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, उनमें से एक हम यहाँ यूज कर सकते हैं। सो हाँ, रिड्यूसिंग एजेंट्स के अलावा हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज कर सकते हैं। हमें पता है हम रिएक्टिविटी सीरीज के किसी हाईली रिएक्टिव मेटल को अगर रिएक्ट करा देते हैं, तो एलिमेंट को अगर रिएक्ट करा देते हैं तो वो एक लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से हटा के डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले सकता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, इनको यूज कर सकते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लेती हूं तो मैं ले सकती हूं मैंगनीज डाइऑक्साइड का। मैंगनीज डाइऑक्साइड जब एल्यूमिनियम के साथ, एल्यूमिनियम पाउडर के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो
मैंगनीज बनता है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है, और बहुत सारा हीट रिलीज होता है। सो ये बेसिकली क्या रिएक्शन है, मैंगनीज ऑक्साइड को जब हीट किया जाता है एल्यूमिनियम पाउडर से, सो एल्यूमिनियम जो है इट डिस्प्लेसेस मैंगनीज फ्रॉम इट्स कंपाउंड एंड लीड्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। अच्छा, आप यहाँ बता सकते हैं कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ और कौन सा रिड्यूस हुआ? Yes, manganese oxide is reduced to manganese and aluminium is oxidized to aluminium oxide. ये रिएक्शन बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है। आप देख सकते हैं हीट रिलीज हो रही है और हीट जो इवॉल्व हुई है वो इतनी ज्यादा होती है कि जो मेटल प्रोड्यूस होता है वो मोल्टन स्टेट में होता है, ठीक है। और इसको इवन अच्छा, एक और अगर मैं रिएक्शन आपको बताती हूँ, आयरन ऑक्साइड का अगर एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन हो, तो आयरन ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करता है और आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है और हीट रिलीज होती है। आपको पता है ये हीट इतनी ज्यादा होती है दैट इट कैन बी यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? थर्मेट रिएक्शन, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि हम मेटल्स कहाँ कहाँ अकर करते हैं और हम उनको कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लो एक्टिविटी उन मेटल्स से जो कि एक्टिविटी सीरीज में नीचे होते हैं, मतलब विच आर लीस्ट रिएक्टिव, और जो मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं उनसे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है उसका भी प्रोसेस आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल्स फ्रॉम द कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे मेटल्स को जो कि टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज होते हैं उनसे, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द सीरीज, वो मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद हम रिफाइनिंग देखेंगे और थोड़ा सा कोरोजन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी इशू हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखेगा, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट।